हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। तो आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और उसके सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 3 इज अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग which is of 12 marks. Each question carries 4 marks. So let's start with the first question. Explain distance vector routing with suitable example. So DVR क्या होता है ये हमें एक्सप्लेन करना है विथ एग्जाम्पल। सो स्टार्ट करते हैं। DVR is a dynamic routing protocol where each router maintains a table containing the shortest estimated distances to all other routers in the network. सो DVR एक डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल है जहाँ पे राउटर्स होते हैं वो मेंटेन करते हैं एक टेबल जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जैसे कि उसमें डेस्टिनेशन का एड्रेस स्टोर होता है, देन डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस लगेगा। सो डिस्टेंस इन द सेंस हम कॉस्ट भी बोलते हैं या फिर बैंडविड्थ भी बोलते हैं। ओके, सो ये इंफॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर होती है। सो वो टेबल को बोला जाता है डिस्टेंस वेक्टर। Router periodically share their distance vectors with their neighbors, allowing them to update their own tables and determine the best path to reach any destination. So ये distance vector table का यूज़ क्या है? Routers होते हैं वो अपने अपने neighbor के साथ वो distance vector share करते हैं। क्यों? क्योंकि to find the best path, destination तक जाते जाते जो भी best path होता है उसको find out करने के लिए डिस्टेंस वेक्टर हर नेबर के साथ राउटर्स शेयर करते हैं। सो उसमें जो नेबर्स है वो अपडेट भी कर सकते हैं इंफॉर्मेशन एट देयर ओन साइड। तो अब हम देखते हैं कि ये वर्किंग कैसे करता है। ओके, सो बाय यूजिंग दिस डायग्राम हम सीखेंगे। सो फर्स्ट इज डिस्टेंस वेक्टर क्रिएशन। ईच राउटर कैलकुलेट्स द डिस्टेंस दैट इज कॉस्ट टू रीच एवरी अदर राउटर इन अ नेटवर्क। दिस डिस्टेंस इज यूजुअली बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हॉप्स, but it can also consider other factors like bandwidth और delay. So डायग्राम के साथ समझते हैं। Each and every router के पास उनका खुद का राउटिंग टेबल होता है। C का राउटिंग टेबल यहाँ पे लिखते हैं। तो फर्स्ट इज डेस्टिनेशन होगा, देन डिस्टेंस। सो डिस्टेंस क्या है? दैट इज कॉस्ट, यहाँ पे दिख रही है ये कॉस्ट होंगी। एंड द थर्ड कॉलम इज फॉर नेक्स्ट, जो भी हॉप करते हुए नेक्स्ट राउटर तक पहुंचेगा वो राउटर का एड्रेस यहाँ पे हमें शो करना होगा। ओके, सो ये एक टेबल होता है, दिस इज कॉल्ड एज राउटिंग टेबल। सो जैसे इस डायग्राम में 3 राउटर्स है तो यहाँ पे हम लिखते हैं A, B एंड C। यस, वैसे ही ये तो हो गया C के लिए। सो सेम राउटिंग टेबल A के लिए भी होगा एंड B के लिए भी होगा। ओके, सो मैं यहाँ पे A एंड B के लिए लिखती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने A और B के भी राउटिंग टेबल यहाँ पे निकाल लिए हैं। सो इसमें भी सेम ABC एंड ABC राउटर्स आएंगे क्योंकि हमारे डायग्राम में 3 ही राउटर यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं A से। सो फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या सीखा था कि डिस्टेंस वेक्टर क्रिएशन। फर्स्ट पॉइंट का मीनिंग था कि डिस्टेंस वेक्टर टेबल जो है वो हमें क्रिएट करना था, है ना। सो ईच एंड एवरी राउटर के पास उसका खुद का राउटिंग टेबल होता है जिसमें नेबर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है ना। जैसे यहाँ पे देखिए A, B, C के पास भी ABC की इंफॉर्मेशन होंगी, A के पास भी ABC की एंड B के पास भी ABC की। ओके, सो ईच एंड एवरी नोड के पास उनके नेबर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। नेक्स्ट, सेकंड था sharing distance vectors. Routers periodically share their distance vectors with their directly connected neighbors. Yes, so जो भी directly connected neighbors होते हैं उनके ही साथ distance vector share करते हैं। So distance vector क्या होता है वो मैं बताती हूँ। पहले थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। Then route calculation. Upon receiving a distance vector from neighbor, a router calculates the shortest path to each destination by adding a cost to reach the neighbor to the distance provided by the neighbor. जब डिस्टेंस वेक्टर हर एक के पास आ जाता है दैट इज A, B, C, तब वो उसमें से शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते हैं टू रीच द डेस्टिनेशन। एंड फोर्थ पॉइंट इज रूट अपडेट। इफ अ न्यूली कैलकुलेटेड डिस्टेंस टू द डेस्टिनेशन इज शॉर्टर देन द प्रीवियसली नोन डिस्टेंस, द राउटर अपडेट इट्स राउटिंग टेबल अकॉर्डिंगली। सो मीन्स व्हाट कि जैसे C का खुद का राउटिंग टेबल है ये, और इसमें उसने देखा जो न्यू टेबल आएगा उसमें जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो इससे ज़्यादा है, तो फिर ये क्या करेगा, यही वाला कंसिडर करेगा शॉर्टेस्ट पाथ।
सो अभी ये सारे चीजें, ये सारे स्टेप्स हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्टली ए राउटर से स्टार्ट करते हैं। तो ये राउटिंग टेबल हमें फिल करना है फर्स्ट। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट हम ए से स्टार्ट करेंगे और ए अभी ट्रैवल कर रहा है ऐसे। तो फर्स्टली ए के पास इंफॉर्मेशन होंगी खुद की, है ना, दैट इज अगर ए नोड है, ए राउटर है ना, सो ए के पास खुद की इंफॉर्मेशन होंगी। यस, दैट इज वो डेस्टिनेशन हो गया। अभी ए की कॉस्ट क्या है, यहाँ पे ए की कॉस्ट कुछ भी नहीं है ना, सो दैट इज डिस्टेंस कुछ भी नहीं है। सो मीन्स व्हाट कि यहाँ पे जीरो डिस्टेंस है। अगर डेस्टिनेशन ए है, डिस्टेंस भी जीरो है, तो नेक्स्ट हॉप फिर क्या होगा, जीरो डिस्टेंस पे ए पे ही तो आएगा, है ना, इसलिए हम नेक्स्ट हॉप ए लिखते हैं। ओके, अभी नोड ए से हमें बी तक जाना है, तो कॉस्ट क्या है, देखिए कॉस्ट है 2, है ना, सो यहाँ पे लिखते हैं 2। और जब ए ये कॉस्ट 2 कंसिडर करता है तो कहाँ पे पहुंचेगा, ऑब्वियसली बी पे, है ना, सो नेक्स्ट हॉप हमारा बी है। नेक्स्ट ए से सी तक देखते हैं। सो ए टू सी, देखिए डायरेक्ट कनेक्शन है, कॉस्ट इज 7। यस, सो यहाँ पे लिखेंगे 7 एंड नेक्स्ट हॉप क्या होगा फिर, ऑब्वियसली सी। आर यू गेटिंग? सो ये हो गया ए का पर्सनल दैट इज लोकल राउटिंग टेबल। ओके, वैसे ही हम बी का और सी का भी बनाते हैं। बी से हमें ए तक पहुंचना है। यस, सो देखिए बी से हमें ए तक कैसे पहुंचेंगे, कॉस्ट इज 2 और नेक्स्ट क्या होगा, ऑब्वियसली ए। यस, देन बी टू बी पता है ऑब्वियसली 0 क्योंकि कोई भी एज नहीं है यहाँ पे, और ऑब्वियसली बी। एंड बी टू सी इज 3। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट डिस्टेंस क्या होगा 3 और जो नेक्स्ट होगा वो सी। और अभी सी का बनाते हैं। सो सी टू ए, देखिए सी टू ए 7 एंड नेक्स्ट इज ऑब्वियसली ए। देन सी टू बी, सो सी टू बी कहाँ पे है, यहाँ पे, सो डिस्टेंस इज 3 एंड नेक्स्ट इज बी एंड सी टू सी 0 सी। अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आपको पीडीएफ में ये नहीं शो होगा। सो देखिए जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल पे आपको शो हो रहा है ना। सो कंसिडर अ सिंपल नेटवर्क विद 3 राउटर्स ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी 3 राउटर्स है और उनकी कॉस्ट भी दी है ए टू बी 2, बी टू सी 3 एंड ए टू सी 7। ओके, सो इनिशियल स्टेट में हमने क्या किया था, फर्स्ट की हर एक के हमने राउटिंग टेबल बना लिए थे, ओके, विथ इट्स नेबरिंग कॉस्ट। ओके, और अभी हमने क्या किया कि उनके राउटिंग टेबल विथ डेस्टिनेशन, डिस्टेंस एंड नेक्स्ट हॉप ये सारे फिल कर दिए हैं। सो अब आते हैं इटरेशन 1 में। ओके, सो देखिए इटरेशन 1 क्या है, राउटर ए शेयर्स इट्स डिस्टेंस वेक्टर विथ बी एंड सी। ओके, सो यहाँ पर भी सेम डायग्राम मैंने दी है। सो राउटर ए जो है वो बी एंड सी के साथ डिस्टेंस वेक्टर शेयर करेगा। देन राउटर बी शेयर्स डिस्टेंस वेक्टर टू ए and C and router C share distance vector with A and B. So this is A and यहाँ पे B. Okay, means what कि each and every router के पास other neighbors की information यहाँ पे होंगी। तो ये तो अभी information यहाँ पे मिल गई है, तो उसके बाद जो routing table है वो change होगा। ओके, और वो कैसा होगा वो हम देखते हैं यहाँ पे। अभी पहले मैं ये इरेज कर रही हूँ। सो ईच एंड एवरी राउटर डिस्टेंस वेक्टर शेयर करते हैं, ये तो हमें पता चल गया है। तो अभी ए को बी एंड सी के दोनों के भी डिस्टेंस वेक्टर मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है ना। तब वो कैसे कैलकुलेट करेगा वो हम यहाँ पे देखते हैं। सो उसके लिए हमें डिस्टेंस वेक्टर चाहिए होंगे बी एंड सी के। ओके, सो डिस्टेंस वेक्टर मीन्स ओनली ये पार्ट हमें चाहिए होगा। यस, ये पार्ट हमें चाहिए होगा, पूरा का पूरा डिस्टेंस टेबल वो नहीं शेयर करेंगे, है ना। ईच एंड एवरी राउटर के पास सिर्फ वो डिस्टेंस वेक्टर शेयर करेंगे। सो डिस्टेंस वेक्टर इसे क्यों बोला है, क्योंकि पूरा का पूरा ये एरे जो है ना, या फिर पूरी की पूरी ये लाइन है वो ही ईच एंड एवरी राउटर को शेयर होती है। सो इसीलिए इसे डिस्टेंस वेक्टर कहा जाता है। ओके, सो ये हमें चाहिए होगा। सो अब हम इन्हीं डिस्टेंस वेक्टर के साथ कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे ऑन ए। सो यहाँ पे सेकेंड डायग्राम में करेंगे हम। सो उसके पहले मैं ये डिस्टेंस वेक्टर जो है ए बी सी के वो मैं यहाँ पे नीचे लिख लेती हूँ। सो यहाँ पे देखिए मैंने ए बी सी के डिस्टेंस वेक्टर लिख लिए हैं
तो अब हम शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करते हैं। सो उसके लिए हमें इटरेशन 2 परफॉर्म करनी होगी। ओके, सो इटरेशन 2 क्या है? राउटर ए रिसीव्स अ डिस्टेंस वेक्टर फ्रॉम बी एंड सी। सो बी एंड सी के डिस्टेंस वेक्टर रिसीव कर रहे हैं, है ना। सो इसीलिए हम क्या लिखेंगे फिर? ए टू बी एंड ए टू सी। ए टू बी यहाँ पे देखिए क्या कॉस्ट है? 2 एंड ए टू सी 7। सो इनके साथ हम न्यू राउटिंग टेबल ए का क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे सिंपली आएगा डेस्टिनेशन, यस, देन डिस्टेंस एंड लास्ट इज नेक्स्ट। जैसे हमने फर्स्ट किया था तो वो ईच लोकल राउटर का था, बट अब हम क्या कर रहे हैं? शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए दोनों का भी राउटिंग टेबल बना रहे हैं ए के लिए। सो डेस्टिनेशन लिख लेते हैं, जैसे कि मैंने ए बी एंड सी लिखा था। ओके, सो वही सेम लिखना है। ए से ए तक का डेस्टिनेशन हमें पता है। यहाँ से देखिए ए से ए तक का डेस्टिनेशन क्या था? ऑब्वियसली 0 एंड नेक्स्ट ए। यस, ए के राउटिंग के लिए आपको ये वाला डिस्टेंस वेक्टर आपको कंसिडर करना है। अभी ए टू बी के लिए, सो ए टू बी के लिए हमें वैल्यू पता है। देखिए ए टू बी के लिए वैल्यू इज 2। आपको ये डायग्राम में अभी नहीं देखना है, यस, कि ए टू बी के लिए क्या जाता है, नहीं। ये जो डिस्टेंस वेक्टर आपको यहाँ पे दिया है उसी से आपको वैल्यूज यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। सो ये मैं इरेज कर रही हूँ। सो ए टू बी 2, और कौन से हॉप पे जाएगा फिर? ऑब्वियसली बी। अब यहाँ पे देखिए ए टू सी। सो ए टू सी हम कैसे जाएंगे? अब हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, है ना। सो हम ए टू बी और वाया बी से लेके सी तक जाएंगे, है ना। सो यहाँ पे देखिए ए टू सी हमें डायरेक्टली 7 कैलकुलेट नहीं करना है। यस, सो क्या करेंगे फिर सी के लिए? सी के लिए हमने कॉस्ट ली थी पहले 2 एंड फिर बी से लेके सी तक 3, यस, दैट इज 5, और फाइनली हमें कौन सा हॉप मिलेगा? नेक्स्ट सी। सो देखिए डायरेक्ट कॉस्ट ए टू सी की कितनी थी? 7। सो फिर हम कंपैरिजन करेंगे कि 5 इज ग्रेटर देन 7 और नॉट। सो ऑब्वियसली 5 इज लेस देन 7 मीन्स व्हाट? कि शॉर्टेस्ट पाथ ये कंसिडर किया जाएगा ए टू बी एंड बी टू सी ए के लिए। सेम अभी हम बी के लिए एंड सी के लिए भी फाइंड आउट करेंगे। साइड बाय साइड आप ये नोट करते रहिए। सो अब हम बी के लिए करते हैं। सो बी का डिस्टेंस वेक्टर यहाँ पे है, देखिए राउटिंग टेबल फॉर बी। सो इसमें भी सेम लिखते हैं, जैसे कि डेस्टिनेशन, डिस्टेंस एंड नेक्स्ट ए बी एंड सी। ओके, दिस इज फॉर बी। बी का राउटिंग टेबल है ये। ओके, टू फाइंड अ शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्टेंस वेक्टर में यहाँ पे देखते हैं बी टू ए कितना है? 2, है ना। सो नो नीड टू चेंज। और कौन से हॉप पे पहुंचेंगे हम? ए। सो बी टू बी यहाँ पे देखते हैं 0 एंड यहाँ पे हॉप बी। अभी ध्यान दीजिए बी टू सी कैसे जाएंगे? ऑब्वियसली क्योंकि हमने बी टू ए अभी कंसिडर कर ही लिया है यहाँ पे, है ना। सो अब हम वाया ए जाएंगे सी के पास, ऐसे 2 एंड 7 कॉस्ट हम कंसिडर करेंगे। यस, सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 2 + 7 = 9। सो यहाँ पे टोटल कॉस्ट होंगी 9, और फिर कहाँ पे रीच हो जाएंगे? सी पे। डायरेक्ट जो डिस्टेंस वेक्टर था हमारा बी टू सी वो क्या था? 3। यस, दैट मीन्स क्या? कि ये जो नया राउटिंग टेबल में डिस्टेंस वेक्टर नया जो आया है वो ग्रेटर देन 3 है। दैट मीन्स हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही कंसिडर करेंगे जो मिनिमम था। ओके, आर यू गेटिंग? सो ये बी के लिए था। सिमिलरली सी के लिए भी निकालते हैं। सो देखिए मैंने यहाँ पे सी का राउटिंग टेबल शो कर दिया है। इजी है, जैसे हमने ए एंड बी का निकाला था वैसे ही यहाँ पे निकाला। ये वाला कंसिडर किया था मैंने सी का डिस्टेंस वेक्टर। सो सी टू ए 7 था तो वो एज इट इज था। देन सी टू बी, अगर मैंने सी टू ए कंसिडर किया था तो वाया मुझे ए ही जाना होगा बी के पास, है ना। सो यहाँ पे 7 2 की मैंने एडिशन की है और मुझे मिला 9। बट जबकि सी टू बी डायरेक्टली 3 था तो 9 इज ग्रेटर देन 3। सो कौन सा बेस्ट रहेगा? ऑब्वियसली सी टू बी डायरेक्टली कॉस्ट 3 थी तो यही बेटर रहेगा शॉर्टेस्ट पाथ के लिए। ओके, सो जैसे यहाँ पे हमने चेंजेस किए थे वैसे ही चेंजेस ईच एंड एवरी नोड के पास होते हैं एंड इसे अपडेशन बोलते हैं, जैसे कि हमने ये इटरेशन में दिखा था। सो हर एक राउटर के टेबल में डिस्टेंस वेक्टर अपडेट होते जाते हैं ऐसे ही। सो उसके हिसाब से फिर शॉर्टेस्ट पाथ
काउंट होता है। जैसे ए के लिए शॉर्टेस्ट पाथ हमने काउंट किया था 5, सो ये हो गया ए के लिए। और बी का शॉर्टेस्ट पाथ क्या था 3, बी टू सी ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा एंड सी टू बी वाला हम देखते हैं तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ है 3। यस, दैट मीन्स यही पाथ वो कंसिडर करेगा बी के लिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ टेलनेट। सो टेलनेट मीन्स टर्मिनल नेटवर्क। It is a standard TCP/IP protocol for virtual terminal service. So ये TCP/IP protocol है। Okay, अब working देखते हैं। So Telnet is a client server application that allows the user to log on to a remote machine, giving the user access to the remote system. So Telnet ये client server application है, वो user को allow करता है कौन से भी दूर present machine में भी हम access कर सकते हैं। The user send the keystroke to the terminal driver where the local operating system accept the characters but does not interpret them. Yes, यहाँ पे देखते हैं डायग्राम में। So देखिए फर्स्ट अगर की स्ट्रोक्स एंटर करते हैं यूजर सो वो ड्राइवर टर्मिनल में पहले इंसर्ट होती है। मीन्स वर्ड कि यहाँ पे वो एक्सेस कर सकता है बट कोई भी वर्क या फिर कोई भी क्वेरी को सॉल्व नहीं कर सकता है वो क्लाइंट लोकेशन पे। यस, ये क्लाइंट लोकेशन है एंड दिस इज सर्वर। यस, एंड दिस इज द इंटरनेट। नेक्स्ट, अ टर्मिनल ड्राइवर करेक्टली इंटरप्रेट द की स्ट्रोक ऑन अ लोकल टर्मिनल और टर्मिनल इम्यूरेटर। जब लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद टर्मिनल ड्राइवर के पास वो क्वेरी आती है तो वो फिर इंटरप्रेट करता है वो क्वेरी को। The characters are sent to Telnet client which transform the characters to universal character set called NVT, that is Network Virtual Terminal characters, and delivers them to the local TCP/IP protocol stack. जो भी क्वेरी यूजर इनपुट करता है वो ट्रांसफॉर्म होती है NVT में। मीन्स व्हाट कि जो भी टेलनेट का काम है वो ट्रांसफॉर्म करना, जो भी यूजर की क्वेरी है वो ट्रांसफॉर्म करना NVT में एंड फिर वो स्टोर होती है लोकल TCP/IP प्रोटोकॉल स्टैक में। यहाँ पे लोकल TCP/IP प्रोटोकॉल आपको दिख रहा है तो यहाँ पे वो फिर स्टोर हो जाती है ट्रांसफॉर्म होने के बाद। देन नेक्स्ट इज द कमांड्स और टेक्स्ट इन NVT फॉर्म travel through the internet and arrive at the TCP/IP stack at the remote machine. Here our characters are delivered to the operating system and passed to the Telnet server which changes the character to the corresponding characters understandable by the remote computer. यहाँ पे स्टैक में जो क्वेरी स्टोर्ड है, जो की स्ट्रोक स्टोर्ड है वो डायरेक्टली टेलनेट सर्वर के पास आते हैं और जो ये रिमोट मशीन को अंडरस्टैंडेबल हो वो लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करते हैं फिर से। Yes, however, the characters cannot be passed directly to the operating system because the remote operating system is not designed to receive character from Telnet server. It is designed to receive characters from terminal driver. So Telnet server से directly operating system के पास नहीं जाती है क्योंकि इसका जो डेटा है वो डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। सो टेलनेट सर्वर का डेटा फर्स्ट टेलनेट ड्राइवर में जाता है और फिर वो कन्वर्ट करके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास भेज देता है। A piece of software called pseudo terminal driver is added which pretends that the character are coming from a terminal. So यहाँ पे जो terminal driver हम बोलते हैं वो है pseudo terminal driver। तो ये क्या प्रिटेंड करता है, जो भी हमारे पास डेटा आया है या फिर कोई क्वेरी आई है या फिर कोई भी की स्ट्रोक्स आए हैं वो टर्मिनल से ही आए हैं, ये प्रिटेंड करता है। यस, and last is the operating system then passes the character to the appropriate application program. फिर सारी क्वेरी सॉर्ट होके वो एप्लीकेशन प्रोग्राम को सेंड होती है। यस, इट्स इजी, बहुत ही इजी है। आप ये डायग्राम ध्यान में रखो एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर एग्जाम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिस्ट UDP सर्विसेज एंड UDP एप्लीकेशंस एनी 4 ईच। सो UDP सर्विसेज के आपको 4 सर्विसेज लिखना है एंड UDP एप्लीकेशन के 4 एप्लीकेशन। यस, सो UDP स्टैंड्स फॉर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ऑब्वियसली हमें पता है is a connectionless protocol used for fast and efficient data transmission while it doesn't guarantee delivery or order of packets. It's ideal for application that prioritize speed and can tolerate some packet loss. So UDP ये connectionless protocol होता है जो कि बहुत fast and efficient data transmission के लिए use होता है, but इसमें
डिलीवरी ऑफ पैकेट की गारंटी नहीं होती है, डेटा लॉस हो सकता है इसमें। यस, सो सर्विसेज देखते हैं। सो पोर्ट नंबर असाइनमेंट, UDP assign unique port number to application to differentiate between different data streams. Each and every application को पोर्ट नंबर दिया जाता है so that वो डिफरेंस फाइंड आउट कर सके each and every data stream में। Next is checksum calculation. UDP includes a checksum to verify data integrity upon arrival. Error calculation, error correction, डेटा इंटीग्रिटी वेरीफाई करना या फिर अराइवल का टाइम क्या है वो फाइंड आउट करना, तो ये सब कैलकुलेशन UDP की सर्विसेज में भी आती है। नेक्स्ट इज encapsulation. UDP encapsulates data into datagrams and adds a header containing the source and destination, port numbers, length and checksum. So encapsulation means what? Wrapping up of data in a particular bundle. So जो data है वो encapsulate करता है UDP in datagram और उसमें हेडर, सोर्स एंड डेस्टिनेशन का एड्रेस भी ऐड होता है, देन चेकसम। सो ये सारे फील्ड्स भी UDP में ऐड की जाती है, इनकैप्सुलेट की जाती है। नेक्स्ट इज domain name system, DNS. So while DNS can be used both UDP and TCP, UDP is often preferred for quick query response interaction. So UDP as a DNS work करता है, उसकी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है फॉर क्वेरी रिस्पॉन्स इंटरैक्शन। अभी एप्लीकेशन देखते हैं। So UDP is widely used in various application due to its speed and efficiency. Yes, as already told you कि कनेक्शन लेस है इसीलिए स्पीड और एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। सो यहाँ पे कुछ रियल टाइम एप्लीकेशंस हैं, वॉइस ओवर IP, VoIP भी बोलते हैं। सो इसमें एप्लीकेशंस लाइक स्काइप, व्हाट्सएप, जूम यूजेस UDP फॉर रियल टाइम वॉइस कम्युनिकेशन। देन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, देन प्लेटफॉर्म लाइक गूगल मीट, Zoom, Skype utilize UDP for transmitting video and audio data. Then online gaming में भी UDP का यूज होता है। ओके, देन अदर एप्लीकेशंस भी आप यहाँ पे देख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। NTP, DHCP, SNMP, RIP के लिए भी UDP यूज होता है। सो ये बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Find out the error if any of the following IPv4 addresses. Yes, यहाँ पे 4 IP एड्रेसेस दिए हैं और इसमें आपको एरर फाइंड आउट करने के लिए बोला है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखते ही आपको समझ में आ जाता है कि कौन सा करेक्ट है और कौन से रॉन्ग है। यस, सो देखिए आंसर। IPv4 एड्रेस स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। IPv4 एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 4 ऑक्टेट, ये हमें पता है। ये इसकी ग्रुप ऑफ 8 बिट्स का होता है और 4 ऑक्टेट में होता है। दैट मीन्स क्या कि 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 1, 2, 3 एंड 4। यस, सेपरेटेड बाय डॉट्स। ईच ऑक्टेट कैन हैव अ वैल्यू फ्रॉम 0 to 255। अब देखते हैं फर्स्ट IP एड्रेस। सो एक IP एड्रेस ये है एंड दिस एड्रेस इज वैलिड। ऑल ऑक्टेट आर विद इन द रेंज ऑफ 0 to 255। यस, तो देखिए क्योंकि 1, 2, 3 एंड 4 जो भी 4 यहाँ पे ऑक्टेट दिए हैं वो इसी रेंज के हैं, दैट इज 0 to 255। दैट मीन्स कि ये वैलिड IP एड्रेस है, इसमें कोई एरर नहीं है। यस, नेक्स्ट आते हैं। दिस एड्रेस इज इनवैलिड, इट कंटेन्स 5 ऑक्टेट्स इंस्टेड ऑफ 4। ऑब्वियसली देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो मैंने पहले ही बोला था कि देखने से ही पता चलता है। यहाँ पे 5 एड्रेसेस दिए हैं, 5 ऑक्टेट दिए हैं, तो ऑब्वियसली ये नहीं है, दैट इज इसमें एरर है। थर्ड वन, दिस एड्रेस इज इनवैलिड, द थर्ड ऑक्टेट 301 इज ग्रेटर देन 255। यस, ये जो है ये 255 से ज़्यादा है, बिग है, ग्रेटर है ना, इसीलिए ये IP एड्रेस वैलिड नहीं है। एंड द लास्ट इज this address is invalid, it contains a binary number in the first octet while IPv4 address use decimal notations। हमेशा IP जो एड्रेस होते हैं वो डेसिमल में ही यूज होते हैं, है ना। तो बट इसमें तो बाइनरी में दिया है, फिर ये कैसे वैलिड होगा, इसीलिए दिस इज इनवैलिड। सो समरी यहाँ पे दी है, देखिए B जो IP एड्रेस है उसके लिए टू मेनी ऑक्टेट्स। यस, बहुत सारे ऑक्टेट्स थे यहाँ पे। C के लिए ऑक्टेट वैल्यू आउट ऑफ रेंज। यस, ये जो वैल्यू थी वो आउट ऑफ रेंज। एंड D इनकरेक्ट फॉर्मेट, बाइनरी इंस्टेड ऑफ डेसिमल्स। देयरफॉर ओनली A दैट इज फर्स्ट वैलिड IP एड्रेस है।
आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे. इफ यू हैव एनी क्वेरी फील फ्री टू आस्क मी. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग.